तो हम लोग आइए देखते हैं इसमें एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम में, आयु संबंधी प्रश्न है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, दोनों जगहों पे तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है ताकि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो यहाँ पे आप फादर को रख दीजिए, यहाँ पे सन को। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 1 साल पहले की ये बात कर रहे हैं, पहले की बात हो रही है। कितने साल पहले की? 1 साल पहले की। 1 साल पहले एक व्यक्ति की आयु बेटे की आयु की 8 गुनी है। बेटे को अगर हमने x मान लिया तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 8x। ठीक है ना। लेकिन ये बात कब की हो रही है? 1 साल पहले की। अगर हम आज की बात करेंगे, वर्तमान की, तो आज में ये 1 साल और जी चुके हैं और ये बेटा 1 साल और बड़ा हो चुका है। तो आज इन दोनों लोगों की एज, ये आज का सिंबल बनाओगे, ये 1 साल पहले का हो गया। ठीक है, ये हो गया आज का। अब अगर 2 साल 3 साल बाद की करेगा, नीचे की तरफ एरो बनाएंगे। ठीक, अब उसकी आयु अपने पिता की आयु के वर्ग के बराबर है। तो ये आज की बात कर रहा है और कह रहा है कि उसकी जो लड़के की एज है अपने पिता की एज के वर्ग के बराबर है, यानी बेटे के एज का वर्ग कर दो तो पिता की एज के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो आप क्या करोगे? फादर की आज की एज इक्वल्स टू जो बेटा है उसकी आज की एज का क्या कर दोगे? स्क्वायर। दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसे में ये कितना है आज? 8x + 1 इक्वल्स टू x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये तो 8x + 1 इक्वल्स टू x² + 1 + 2x। तो x² - 6x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यानी x² - 6x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया तो x - 6 इक्वल्स टू 0। तो या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या x इक्वल्स टू क्या होगा? 6। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 0 हो। और हो भी सकता है। ठीक है, एज है तो पूछ रहा है कि वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु अगर बेटे की देखोगे तो बेटे की कितनी है? x + 1। तो या तो बेटा 0 साल का, 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, या बेटा 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। या तो बेटा 1 साल का है या 7 साल का है। और उस केस में फादर की एज कितनी होगी? तो 8x + 1 होगी। भैया आज फादर की एज कितनी है? 8x + 1। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे, अगर 0 रखोगे तो 0 × 8 + 1, तो पिता की एज कितनी आ जाएगी? 1 साल। क्या संभव है कि बेटा भी 1 साल का हो, पापा भी 1 साल की हो? तो ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, तो अब आप कौन सा लोगे? 7। तो यानी 6 को पुट कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 49। तो ये संभव है कि बेटे की एज 7 है और फादर की एज 49 है। देखो दोनों का स्क्वायर है कि नहीं? तो नीचे अपना आंसर लिख दोगे, है ना। पिता की उम्र कितनी आ गई? 49 और बेटे की 7 वर्ष। समझ में आया? यस क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा 2 बहनों की एज का गुणनफल। मान लो एक सिस्टर S1 है, दूसरी उसकी बहन S2 है। ठीक, दोनों की आयु का गुणनफल 104 है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इसकी एज x है, इसकी y है। तो x × y इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 104। और दोनों की एज का डिफरेंस यानी x - y इक्वल्स टू कितना है? 5 है। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये बड़ी है, वो छोटी है। तो x - y 5 हो गया। ये 2 इक्वेशंस आपको मिल गए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, x y का मान बताना है। तो क्या करेंगे? यहाँ से आप निकाल लीजिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 + y। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब इसको आप यहाँ पुट करोगे
तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई into y इंटू वाई is इक्वल्स टू 104। बात Yes. समझ में आई? Yes, sir. तो 5y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 104। 4. तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 104 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आपके पास y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। Yes. इसी को सॉल्व करना है। 104 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले 2 से करोगे, ठीक, फिर 2 से कर लें, फिर हो जाएगा। Yes. अब देखो चेक कर लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 13, 8 माइनस 13 करोगे कितना आ जाएगा, 5। 5. Yes. ठीक है ना। Yes. sir. तो वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 5 8 104 इक्वल्स टू 0, यानी वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 8y माइनस 104 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लिया, यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, बोलिए। Yes, sir. तो y प्लस 13 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू माइनस 13, ये तो हो नहीं सकता, Yes, sir. एज माइनस हो नहीं सकती, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 8। और y का मतलब छोटी बहन, Yes, sir. छोटी बहन की एज आ गई, y की वैल्यू रख, इसमें रख दो, x निकल आए यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5. 5 प्लस 8, Yes. sir. ये कितना हो जाएगा, 13. बड़ी वाली बहन कितना हो गई, 13, 13, छोटी वाली कितना हो गई, 8. क्लियर है। Yes, sir. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दोगुनी है। ठीक है, 2 बहनें हैं, तो एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दोगुनी है, इसकी x मान लेते हैं, तो इसकी कितनी होगी, 2x. 2x होगी। Yes, sir. ठीक है, तो मतलब आज की बात हो रही है, ऐसा है। Yes. sir. फिर कह रहा 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद ये 4 साल बड़ी हो जाएगी, Yes, sir. तो ये भी 4 साल बड़ी हो जाएगी। Yes, sir. ऐसा नहीं कि तुम्हारी एज बढ़ेगी उसकी एज नहीं बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी, Yes, sir. दोनों में 4 जोड़ेंगे। Yes. ठीक, तो 4 साल बाद दोनों की आयु ये हो जाएगी, और आगे कह रहा उसका गुणनफल 160 हो जाएगा, तो 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, x और 2x की वैल्यू बतानी है। Yes. ये आपके सामने एक इक्वेशन खड़ा है, इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाना, Yes, sir. फिर सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालना, फिर x की वैल्यू रख, इससे छोटी वाली क्या आ जाएगी, 2x करोगे तो बड़ी वाली आ जाएगी। Yes, sir. क्लियर है ना। Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, यहाँ पे कहा गया है कि एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु है ना, 2 लोग हैं, एक पिता है और एक बेटा है। ठीक है, Yes, sir. आपसे कहा गया कि जो व्यक्ति है उसके बेटे की आयु के वर्ग के 2 गुने के बराबर है। ठीक, यानी कि अगर इसकी आयु बेटे की x मान लिया, Yes, sir. तो पिता की आयु उस समय कितनी होगी, 2x. तो बेटे की आयु के वर्ग के, वर्ग के पहले तो वर्ग करो, Yes, sir. फिर 2 गुना करो, Yes, sir. 2x. वर्ग के 2 गुने के बराबर है। Yes. ये ऐसा है आज की डेट में, Yes. ये आज है। 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, ये तो आज है। Yes, sir. 8 साल बाद क्या होगा, ये 2x स्क्वायर आज है तो 8 साल और जी लेंगे, Yes, sir. ये 8 साल और जिएंगे। Yes, sir. ठीक है ना, दोनों 8 साल। फिर क्या आप कह रहे हैं, तो आपने केवल इतना पढ़ा 8 वर्ष बाद। ठीक, फिर आगे देखिए, उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 4 ज़्यादा हो जाएगी, ये 3 गुने से 4 ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा करो कि बेटे को 3 गुना करो, अब बेटे में 4 जोड़ दो तो पापा के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. पापा 3 गुना से 4 ज़्यादा होंगे, तो बेटे को 3 गुना प्लस 4 कर दो, तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाए. बराबर। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। Yes. ठीक। Yes. 4 गुनी से 4 अधिक हो जाएगी। Yes. ये एक मास्टर इक्वेशन यही थी जो बननी Yes, थी। sir. ठीक। Yes. अब इसके बाद तो इसको सॉल्व करना, वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान आयु को मतलब x निकाल लो और 2x स्क्वायर कर दो तो पिता आ जाएगा। Yes, sir. कैसे करेंगे ये, 2x स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा -3x, ठीक है ना। और ये 24 में 4 जोड़ दोगे 28, 28 में से 20 माइनस कर दोगे 8, तो -20 Yes, sir. इक्वल्स टू
जीरो। Zero. इक्वेशन बन गई। Yes, sir. 40 है, 40 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 3 आ जाए। ठीक है, 40 का ऐसा फैक्टर क्या होगा कि माइनस करने पे 3 आ जाए। तो 8 5 जा हाँ, yes. 40 Yes, sir. और 8 Minus इंटू करेंगे। 8 माइनस, है ना, हो जाएगा ना। Yes, sir. 40 8 इंटू 5 और 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3. कर लोगे ना। Yes, sir. ठीक, तो एज से रिलेटेड आपसे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। Yes, sir. कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि वो अगर वर्तमान की बात कर रहा है तो वर्तमान से अगर ऊपर जाओगे Yes, sir. तो माइनस करोगे एज। Yes, sir. जैसे आज किसी की एज 40 साल है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, तो 40 माइनस 2। Yes, sir. बात समझ आ रही कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अगर आज की एज नहीं मालूम है, हमें पता है कि 5 साल पहले आपकी एज मान लीजिए 10 साल थी, Yes, sir. तो आज एज कितनी है, Plus तो कहोगे क्या, तो 10 में 5 जोड़ दोगे तो आज पता चल जाएगा। Yes. ठीक, मैं इनसे आपसे कहूं कि इनकी एज आज से 10 साल बाद 20 साल के हो जाएंगे, आज से 10 साल बाद ये 20 साल के हो जाएंगे, तो आज इनकी एज कितना है, 10. तो 20 में से क्या करोगे, 10 माइनस कर दोगे। Yes, sir. आपको वर्तमान की तरफ आना है। Yes. ठीक है, वर्तमान की तरफ से चाहे आप पीछे चले जाओ और चाहे आगे चले जाओ, लेकिन वर्तमान में आना जरूर है। Yes, sir. आओगे वर्तमान से ही ऊपर होगे और वर्तमान से ही भविष्य में जाओगे, वहीं से भूत में जाओगे। Yes. ठीक है, जंपिंग नहीं करोगे, Yes. सीधे भविष्य से भूत में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। Yes. जैसे मैं कहूँ कि इनकी एज आज से 5 साल पहले 8 साल थी Yes, sir. और 10 साल बाद इनकी एज कितनी होगी। ये व्यक्ति हैं और इनकी 5 साल पहले एज कितनी थी, 8 साल, तो 10 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी। तो क्या करोगे, सबसे पहले वर्तमान में आना पड़ेगा। Yes, sir. तो वर्तमान में आने के लिए क्या करोगे, ये 5 साल पहले की बात है, तो आज इनकी एज कितनी होगी, तो 8 में 5 जोड़ दो क्योंकि Yes, 5 sir. साल जी चुके हैं, Yes, sir. तो 13 साल के हो गए। Yes, sir. ठीक है ना, 13 के हो गए। अब 10 साल बाद कितने होंगे, तो वर्तमान में हम जोड़ेंगे, 13 में 10 जोड़ दो Yes, sir. तो कितने हो जाएंगे, 23 साल। ठीक है ना, Yes, sir. तो आपको वर्तमान देखना है, पहले से कहे चाहे बाद से कहे। Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. फिर कोई गलती नहीं होगी। Yes, sir. उसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, उसको सॉल्व करना, आपके दाएं बाएं हाथ का खेल। Yes, sir. ठीक, समझ गए ना। Yes, sir. तो आज की क्लास में आपको इस एरिया पे सबसे बढ़िया कमांड बना लेना है, एज रिलेटेड। Yes. ठीक,